दिल्ली का कैसा हो गया है हाल, क्या कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल तो है जेल, केजरीवाल जी तो है जेल और संजय सिंह आते हैं वेल। ये जो कोचिंग सेंटर्स है उस कोचिंग सेंटर को परमिशन का कोई प्रावधान है क्या। इसी तरह हादसे होते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, देश काल का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। माननीय श्री रामदास अठावले। उप सभापति महोदय, जो दिल्ली में घटना घटी है ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 3 बच्चों की मौत हुई है, अपने माँ बाप को छोड़कर दिल्ली में आए हुए बच्चों की मृत्यु हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि दिल्ली का कैसा हो गया है हाल, दिल्ली का कैसा हो गया है हाल, क्या कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल तो है जेल, केजरीवाल जी तो है जेल और संजय सिंह आते हैं वेल। इतना काम करने से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के 5000 से ज्यादा बच्चे हर साल इधर आते हैं। देश से लाखों की संख्या में बच्चे इधर आते हैं। वहीं से जो कोचिंग सेंटर्स है उस कोचिंग सेंटर को परमिशन का कोई प्रावधान है क्या। कोचिंग सेंटर को परमिशन देने की आवश्यकता है। बेसमेंट में मतलब इसी तरह की तलाबरी वहाँ होती है। वहाँ 3 बच्चे तो मर गए, लेकिन उसमें 35 लोग बच गए, मतलब उसमें से। लेकिन इसी तरह हादसे होते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, देश काल का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे कोचिंग सेंटर को परमिशन देने का प्रावधान होना चाहिए। हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो। लेकिन इसी तरह बच्चों के बारे में हादसा होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है या पानी एकदम अचानक आता है। मैं मुंबई में रहता हूँ, बांद्रा में माननीय उद्धव ठाकरे जी भी यहाँ हमारे राव जी बैठे हैं। बांद्रा में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी इतना पानी आ गया, ये मेरी गाड़ी पानी में मतलब घूमने लगी। और अभी मेरी गाड़ी 3 महीना में उधर गैरेज में है। तो मतलब मुंबई का भी ऐसा हाल है, दिल्ली का भी ऐसा हाल है। तो इसी तरह ड्रेनेज सिस्टम को मतलब अगर एकदम अचानक बारिश आती है, हमारे महाराष्ट्र की तो हालत ऐसी है कि गांव-गांव में पानी घुस गया है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम भी पहले बताया था कि ज्यादा पानी आएगा तो जहाँ कम पानी है वहाँ वो पानी जाना चाहिए और वहाँ पूर्व की परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस घटना जो घटी है उसके बारे में संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो परिवार जन है बच्चों के, उनके लिए कोई नौकरी देने के बारे में या उनको आर्थिक मदद देने के बारे में भी सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। और 3 बच्चों को मैं आदरांजलि अर्पित करते हुए उनके फैमिली के दुख में मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम उनके दुख में शामिल होते हैं। इतना ही बोलकर मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।